नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। दिन भर की तमाम खबरें आपको दिखाएंगे, उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू स्टैंडर्ड 12 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। बोड़ो स्थित जीडी बगड़िया नर्सिंग स्कूल नर्सिंग के क्षेत्र में अपने करियर को दें एक नई उड़ान। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर अब नए और भव्य रूप में हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित पावित्री हॉस्पिटल। और लजीज व्यंजन का स्वाद लेना हो तो चंदोरी रोड स्थित करी एंड कबाब। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पहुंचे गिरिडीह। नया परिसदन भवन में उपायुक्त ने किया स्वागत। पदाधिकारियों के साथ उन्होंने की बैठक, बाद में प्रेस से भी हुए मुखातिब। नगर निगम और नगर पंचायत को छोड़कर जिले में लगी आचार संहिता। पंचायत चुनाव को लेकर जोर शोर से चल रही है तैयारियां। अलग अलग प्रखंडों के लिए नियुक्त हुए पदाधिकारी। गिरिडीह में बिजली विभाग की घोर लापरवाही। बगैर सेफ्टी उपकरण के काम करते नजर आए बिजली मिस्त्री। विभागीय पदाधिकारियों ने की अनदेखी। और सरिया के सिमरबाड़ा में 2 घरों में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर हुई स्वाहा। बेघर हुआ पीड़ित परिवार। जनप्रतिनिधियों ने की मुआवजे की मांग। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो देवघर से लौटने के क्रम में सोमवार को नया परिसदन में रुके। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लगभग 2 साल से वह शारीरिक रूप से अस्वस्थ चल रहे थे। अब जब वह स्वस्थ हुए हैं तो बाबा के दरबार में माथा टेकने गए थे। इस दौरान देवघर के रोपवे दुर्घटना स्थल पर भी गए और घायलों का हालचाल लिया। वहीं लगातार बढ़ रही गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में परिवर्तन करने की बात कही। बातचीत में इन्होंने कहा कि आगामी 13 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक है, उसमें विचार किया जाएगा। वहीं विद्यालय 2 साल से बंद रहे हैं। अब जो सिलेबस छूट गया है, खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाएगा और जो गैप हुआ है उसे भरा जाएगा। बताया गया कि 26,000 जल्द ही टीचर को बहाल किया जाएगा। बताया कि 60,000 पद पर सृजन के लिए फाइल आ चुकी है, उसे भी जल्द प्रक्रिया में लाया जाएगा और खाली पदों को भी भरा जाएगा। वहीं निजी स्कूलों के लिए एडमिशन के सवाल पर उन्होंने कहा कि निजी स्कूल कोर्ट गए थे, जहां से उन्हें राहत मिली है, उसके लिए फिर से नियम बनाया जाएगा और उस नियम के दायरे में सभी को लाया जाएगा ताकि अभिभावकों को परेशानी न हो। मौके पर डीसी नमन PS लकड़ा, एसी विल्सन भेंगरा, DRDA निर्देशक आलोक कुमार आदि ने बुके देकर इनका स्वागत करते हुए विभागीय चर्चा की। केंद्र सरकार ने पोषण सखी बंद कर दिया, केंद्र से देना बंद कर दिया। आगे कुछ इसके लिए सोचे या फिर हम लोगों ने इस पर पुनः भारत सरकार से अपील करेंगे कि जो पोषण सखी जिस मकसद से आपने 6 जिला में बहाल किया था, कुपोषित बच्चों को चिन्हित करने के लिए, तो आप पुनः 24 जिला में कीजिए और जो आपका अंश बनता है आप दीजिए। हमने पत्र विभाग से लिखे हैं। आज की बैठक में क्या कुछ मिला, क्या दिशा निर्देश दिया? हमने कहा कि जो मेरा विभाग का है, सभी परिवार का है, हम अगली बैठक में रिपोर्ट तो खराब देता है लोग अधिकारी, अच्छे बना देते हैं। ठीक, हमने कहा अगला बैठक में आएंगे तो धरातल में कितना उतारते हैं उसको देखेंगे। मंत्री काफ़ी पैसा सरेंडर कर गया इसका, लापरवाही का आरोप लग रहा है, कमीशन का आरोप लग रहा है, इस पर क्या? तो फिर आपको जानकारी का अभाव, सबसे बेसी 95% से अब शिक्षा विभाग में खर्चा हुआ गिरिडीह में कर रहे हैं। मैंने समय का उपयोग, लेकिन संजोग हमारे
देवघर में घटना घट गया, जी वहाँ भी हम चल गए, कार्यक्रम कैंसिल कर दिए। लेकिन सौभाग्य हुआ, अपना पढ़ाई हम नहीं कहेंगे, बहुत प्रयास लोग कर रहे थे, लेकिन हम गए और हम कुछ नहीं किए, लेकिन टैक्सी टीम में सफलतापूर्ण मैंने 44 आदमी में 33 आदमी का रिसीव कर चुके थे। पंचायत चुनाव को लेकर सोमवार से गिरिडीह नगर निगम और नगर पंचायत को छोड़कर बाकी इलाकों में आचार संहिता लगा दिया गया है। इस बात की जानकारी डीसी ऑफिस में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के माध्यम से दी गई। बताया गया कि चुनाव को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा सभी आवश्यक तैयारियों को पूर्ण किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में गिरिडीह जिला अंतर्गत नगर निगम, नगर पंचायतों को छोड़कर बाकी जगहों में आचार संहिता लागू किया गया है। इस संदर्भ में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के द्वारा जानकारी दी गई कि त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के निमित्त झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 67 और झारखंड पंचायत निर्वाचन नियमावली 2001 के नियम 30 एवं 31 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा गिरिडीह जिला अंतर्गत जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया एवं वार्ड सदस्य के निर्वाचन हेतु निम्नांकित निर्वाचित पदाधिकारियों एवं सहायक निर्वाचित पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करते हुए अधिसूचित किया गया है। जिला प्रशासन के अधीनस्थ कार्यरत कई पदाधिकारियों को इसकी जिम्मेवारी सौंपी। मकतपुर स्थित जूतों का महाजंक्शन राज फुटवेयर अब राज फैशन के नाम से जाना जाएगा। 17 अप्रैल 2022 को मकतपुर में राज फैशन का शुभारंभ होने जा रहा है। मिनी मॉल राज फैशन योर कंप्लीट फैशन हब में महिलाओं के लिए बहुत ही खास और आकर्षक टॉप जीन्स, कुर्ती, लेगिंग्स, सूट, सरारा, फ्रॉक सूट, गाउन, इनरवियर वगैरह उपलब्ध होगा। साथ ही पुरुषों, महिलाओं व बच्चों के लिए जूते, चप्पल, सैंडल की नई रेंज उपलब्ध होगी। राज फैशन का पता मकतपुर, गिरिडीह। अगर आप अपने बच्चों के लिए रेडीमेड स्कूल ड्रेस या कपड़े लेकर सिलवाना चाहते हो तो गांधी चौक स्थित शंभू वस्त्रालय अवश्य पधारें। यहाँ कार्मेल, डीएवी, हॉली क्रॉस, एसएसडीएम या अन्य कई स्कूलों के स्कूल ड्रेस होलसेल दाम में उपलब्ध हैं। और अगर कपड़े लेकर ड्रेस सिलवाना चाहते हो तो उसकी भी व्यवस्था है। तो स्कूल ड्रेस के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता शंभू वस्त्रालय, गांधी चौक, गिरिडीह। गिरिडीह में बिजली विभाग की घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। विभाग अपने कर्मियों को बिना सेफ्टी उपकरण के पोल पर चढ़ा दे रहा है। सोमवार को टावर चौक के समीप यह दृश्य दिखा। हालांकि पूछे जाने पर विभाग के पदाधिकारी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि सेफ्टी उपकरण के साथ ही कर्मियों से काम करवाया जाता है, जबकि कैमरे में कैद दृश्य इनकी बातों को झुठलाने के लिए काफी है। इधर गिरिडीह के आम नागरिकों का कहना है कि बिजली विभाग बेहद लापरवाह है और इन दिनों लगातार बिजली की कटौती भी कर रहा है। रविवार शाम से सोमवार दोपहर तक शहर की बिजली गुल रही, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ जनप्रतिनिधि भी इस पर मौन साधे हुए हैं। लोगों की समस्याओं के बाबत जब हमने बिजली विभाग के जेई से बात की तो वह इस बात को भी मानने से इनकार करते रहे कि शहर में बिजली नहीं है। कुल मिलाकर बिजली विभाग न सिर्फ लापरवाह है बल्कि निरंकुश भी है, जिस पर किसी की लगाम नहीं है। का जो लोड सेटिंग हो रहा है, जिसका वजह से फीडर का लोड बढ़ गया है, ठीक है ना। अभी टाउन 1 फीडर जो है उसका लोड को कुछ हम लोग कम कर रहे हैं। बस स्टैंड PSS है, उससे लोड डाल रहे हैं, जिससे हमारा लगभग 100 एम्पियर करंट कम हो जाने से जो फीडर लोड है कम है वो हमारा सेपरेट हो जाएगा। टाउन 1 फीडर को 2 भाग में हम लोग बांट रहे हैं। तो नया तार लगाने की क्या जरूरत है? फीडर को टैपिंग करा रहे हैं। ये जो फीडर है हमारा बक्सी नाम से फीडर है, ठीक है ना। ये जो आया हुआ है टैपिंग करके इस फीडर को हम चार्ज करेंगे, ठीक है। टाउन 1 का लाइन आ रहा था अभी, उसको हम लोग दूसरे फीडर से सेपरेट कर रहे हैं। सर, ये 1 फीडर में सुबह से लाइन नहीं है? नहीं, सुबह से लाइन है। तो लाइन टाउन 1 फीडर में सुबह से है। नहीं पार्ट बाय पार्ट सुबह से नहीं है। पार्ट DBC का आपको बोले ना 4.5 घंटे का सेटिंग हो रहा है। DBC का भी अभी तक 4.5 घंटे का सेटिंग हुआ है। चाहिए पब्लिक को पानी से क्या मतलब है? 1 घंटे पानी फीडर बंद करना पड़ता है पानी के लिए ना। हाँ, उसके बाद फिर सुबह DBC से 4.5 घंटा का अभी तक का लोड शेडिंग हुआ है। तो फिर आज दिन भर लाइन कटा हुआ है। हाँ भाई, बता तो रहे हैं आपको।
डीवीसी का सेटिंग हुआ 4.5 घंटा। अच्छा, कब तक लाइन लगने का अभी लाइन चालू है टाउन 1 बक्सिटी एरिया का, सिर्फ आपका सेपरेट थोड़ा सा एरिया बंद है, ठीक है ना। अभी वो काम होगा, अभी जस्ट आधे घंटे में बक्सिटी भी नॉर्मल हो जाए, पूरा फुल टाउन को लाइन शुरू है रात को एकदम अच्छे से। चलिए हटाइए, कल से क्या होगा? कल नॉर्मल रहेगा लाइन, ठीक है ना, कल से नॉर्मल रहेगा लाइन। डीवीसी अगर नहीं सेटिंग करती है तो पावर का इशू ही नहीं है। मतलब जवाबदेही आपका है? हाँ बिल्कुल, पावर डीवीसी का देता है तो हम लोग को देते ही है। अमित कुमार। कौन सा पोस्ट का? जूनियर इंजीनियर। सुबह से लाइन नहीं है, वीडियो लाइन सबसे बेकार है। दिन में लाइन गायब रहता है, रात में लाइन गायब रहता है। और आज सुबह 8 बजे से लाइन नहीं है यहाँ पे। हम लोग दुकान बंद करके क्या करें, घर चल जाए। सरकार का कहना है कि लाइन 24 घंटा में 22 घंटा देगा लाइन, यहाँ तो 2 घंटा लाइन नहीं मिल रहा दिन भर में, तो आदमी क्या करे, भूखे मर जाए। एक इतना गर्मी है, ऊपर लाइन दिन में गायब होगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं पता, पूरा लाइन बंद रहा है। क्या लगता है अब देखिए कब तक आता है। आपको? क्या लगता है? लगता है कि कहीं ना कहीं सब पे लापरवाही की वजह से हो रहा है जो हो रहा है, किसकी लापरवाही लग रही है? बिजली डिपार्टमेंट की वजह से। क्या चाहते हैं आप लोग? लाइन कम से कम गर्मी में अच्छा से मिले और आम जनता ठीक से रहे। है बिजली विभाग का, जैसे कि कल रात में 1 बजे के आसपास लाइन चालू हुआ और उसके बाद सुबह 6 बजे तक लाइन चला है। उसके बाद 6 बजे से लाइन गायब है दिन भर, और अभी तक भी बिजली गायब है, जबकि काम चल रहा है। पता चल रहा है हमको, जहाँ तक विभाग के द्वारा जो भी होगा अच्छा ही कार्रवाई कीजिए। कितना फीडर 1 कितना फीडर है आप लोग का? फीडर नंबर 1 बक्सीडी। सर का कहना है कि लोड जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो उसके कारण से हम लोकल जो भी यहाँ का फीडर है उसको बाईपास कर रहे हैं। उसके कारण से फिर ठीक हो जाएगा, लाइन चालू हो जाएगा। तो यार लोड सेटिंग रहेगा तो हमेशा आपका इसी तरह होगा? नहीं, लोड सेटिंग से प्रॉब्लम नहीं है, ये गर्मी को भी लेके हो सकता है, क्योंकि गर्मी में हर घर में पानी है, कूलर है, पंखा है, फ्रिज है। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि लाइन सबको अच्छी तरह मिले। और क्या, और क्या अपील करना चाहते हैं? बस आप हमारा कोई अपील। इंजीनियरिंग या अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट 11-12 के लिए फिजिक्स का बेस मजबूत करना हो तो ज्वाइन करें बिगिनर्स क्लासेस। बीआईटी सिंदरी से बीटेक की डिग्री हासिल कर और वेदांतु के फैकल्टी रह चुके इंजीनियर सोनू कुमार ने सिरसिया के पटेल चौक में बिगिनर्स क्लासेस की शुरुआत की है। साथ ही यहाँ 9th और 10th क्लास के छात्रों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाया जाता है। तो देर किस बात की, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाएं। हमारा पता पटेल चौक, बद्री होटल के निकट, सिरसिया, गिरिडीह। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। समाज में सेवा का स्थान सर्वोपरि। मानव सेवा के क्षेत्र में रोजगार उन्मुख शिक्षा के लिए बगेड़िया जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा गिरिडीह के बोड़ो में जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल खोला गया है। झारखंड नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त इस नर्सिंग स्कूल में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में सत्र 2021 से 24 के लिए नामांकन जारी है। 12वीं पास छात्राएं जेएनएम कोर्स में अपना नामांकन करवा सकती हैं। नर्सिंग की डिग्री हासिल करके आप बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों से लेकर नामी गिरामी प्राइवेट अस्पतालों में नौकरी पा सकती हैं। शीघ्र नामांकन के लिए नर्सिंग स्कूल के कार्यालय में संपर्क करें। यहाँ हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता जीडी बगड़िया नर्सिंग स्कूल, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। सरिया अनुमंडल के पूर्वी क्षेत्र सिमराबड़ा निवासी महेंद्र सिंह और वासुदेव सिंह के घर में अचानक रविवार रात आग लग जाने से खपरेल मकान में रखा सारा सामान राख हो गया। बताया जाता है कि परिवार के लोग गहरी नींद में थे, तभी तकरीबन रात 12 बजे अचानक आग लग गई। आग की लपटें विकराल रूप लेने के पहले परिवार के सभी सदस्य जान बचाने के प्रयास से घर से बाहर भागे। आग ने घर में रखे सारे सामान को अपने चपेट में ले लिया था। हो हल्ला करने पर स्थानीय ग्रामीण के अथक प्रयास से आग पर काबू पाया गया। तब तक घर में रखा 10 क्विंटल चावल, 2 क्विंटल गेहूं, आलू, आभूषण, कांसा, पीतल बर्तन,
लकड़ी, कोरा समेत 20,000 नगद राशि जलकर राख हो गई। घटना में लगभग 4.5 लाख की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। बताते चले कि पीड़ित दैनिक मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। कमरतोड़ महंगाई में आशियाने का उजड़ने से परिवार के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा और दूसरे के घर में वे रहने को विवश है। बताया गया कि घटना को लेकर अग्निशमन विभाग को फोन करने का प्रयास किया गया, लेकिन विभाग का फोन बंद पाया गया। इस बाबत अंचलाधिकारी रमेश चंद्र तिवारी ने पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक मदद के साथ आपदा राहत कोष से पीड़ित परिवार को लाभ देने की बात कही। घटना की खबर पाकर स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि बालेश्वर मरांडी, सांसद प्रतिनिधि मनोज महतो, इनकलाबी नौजवान सभा प्रखंड अध्यक्ष कामेश्वर यादव, भाकपा माले के लोकल सेक्रेटरी लालमणि यादव समेत कई प्रमुख लोग घटनास्थल पहुंच संबंधित पदाधिकारी से पीड़ित परिवार को आपदा राहत कोष से तत्काल मुआवजा देने की मांग की है। यही 11-12 बजे के बीच में हुआ घटना, पता नहीं, हम लोग तो खा पी के सो गए थे तो देखें कि पूरा आग लग गया, पूरा लहला रहा, चिल्लाया सब आदमी, तो चिल्लाया तो पब्लिक जमा हुआ, जमा होकर के सब निझाया उझाया, 1.5-2 घंटा समय लगा तो निझाए, फिर भी 4 बजे तक हम लोग निझाए, 4 बजे तक धुमाते रह गए। कितना नुकसान हुआ होगा? क्या नुकसान हमरा हो गया है 2.5-3 लाख रुपया का नुकसान हुआ। सब खाना बर्तन जल गया, आलू जल गया, चावल जल गया, जेबर उबर कुछ था, कुछ पैसा भी था, वो भी जल गया। अभी हम लोग को खाने का ठिकाना नहीं है, हम कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे, हमको बहुत बड़ा दिक्कत हो गया है। बाल बच्चा हम कैसे पोसेंगे? क्या करते हैं? क्या करते हैं? यही मजदूरी करते हैं, जो गाड़ी खरीदते हैं। और क्या करेंगे हम लोग का? और है क्या हम लोग पढ़ा लिखा रहते हैं तो हम क्या चाहते हैं सरकार से? क्या चाहते हैं? हमको अभी रहने के लिए व्यवस्था चाहिए, हमको कुछ मुआवजा चाहिए। हम घर दुआर कैसे बनाएंगे? कल रात सिमरा बेड़ा गांव में, जो कोरडी पंचायत के अंतर्गत आता है, महेंद्र सिंह और वासुदेव सिंह, ये दोनों के घर में 11-11:30 बजे के बीच में आग लग गई। और ये भीषण आग था, ग्रामीणों के सहयोग से बुताया तो गया, लेकिन लाखों की संपत्ति, हमें लगता है 4-4.5 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है। वर्तमान में इनके पास रहने का भी कोई जगह नहीं बचा, ना अनाज बचा है खाने के लिए। तो मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी और सीओ से बातचीत किया है। इनका आवास जो पीएम आवास शेख डाटा में है, जल्द से जल्द इनको मुहैया करा दिया जाएगा और रहने के लिए तो हो जाएगा, खाने के लिए अनाज की व्यवस्था सीओ डीलर्स के माध्यम से कराएंगे। और कोशिश जितना ग्रामीण हम लोग हैं, जो भी हो सकता है मदद इनको करेंगे। गांव में एक वासुदेव सिंह, महेंद्र सिंह, ये दोनों के बीच में जो घर सम्मिलित था, उस घर में भीषण आग लग जाने से लगभग यहाँ लोगों से पता चलता है कि 11:30 बजे आग लगने से पूरा घर का माने तहस नहस हो गया, जल करके राख हो गया। हमने देखा यहाँ ये लोग का सारा खाने पीने का संपत्ति भी, यानी चावल भी सारा जल करके राख हो गया। इन लोगों से पता चलता है कि 4 लाख 4.5 लाख लगभग की संपत्ति ये लोग का जल करके राख हो गया। हमने तुरंत फ़ोन लगाए, हम प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी लगाए और सीओ साहब से हमने बातचीत किए और दोनों ने बोला कि राहत बचाव के लिए उन लोगों का व्यवस्था किया जाएगा। कांग्रेसी नेता हसनैन अली ने रविवार देर रात तक टुंडी रोड में अखाड़ा खिलाड़ियों के बीच शरबत और पानी वितरित किया। बताया गया कि युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज के निर्देशानुसार एकता का मिसाल पेश करते हुए गिरिडीह युवा कांग्रेस की ओर से रामनवमी महापर्व के शुभ अवसर पर गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली के नेतृत्व में टुंडी रोड के मोहनपुर में अखाड़ा में आए सभी श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, शरबत आदि की व्यवस्था की गई। साथ ही अखाड़ा कमेटी के सदस्यों का माल्यार्पण कर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस बाबत जिला अध्यक्ष हसनैन अली ने कहा कि सभी समुदाय के लोगों को सभी त्योहार मिलजुल कर मनाने चाहिए और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होकर सुख दुख को बांटने का कार्य करना चाहिए। मौके पर मुख्य रूप से विनय वर्मा, इमरान शाह, मोहम्मद इम्तियाज, परशुराम वर्मा, शमसुद्दीन अंसारी, सिराज अंसारी समेत कई लोग इस कार्य में अपना भरपूर सहयोग दे रहे थे।
भरोसे का 40 वर्ष यानी कि बाबा टेक्सटाइल। जी हाँ, बाबा टेक्सटाइल की एक नई शॉप कालीबाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई है, जहां आपके पसंद की शूटिंग साड़ियां, डिजाइनर शेरवानी, शर्ट पैंट, शानदार सूट, जीन्स वगैरह की प्रीमियम क्वालिटी की रेंज उपलब्ध है। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर लिनन क्लब, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कंपनियों के एक्सक्लूसिव कपड़े और ब्रांडेड साड़ियां भी मौजूद हैं। अपने लुक को आकर्षक बनाने के लिए एक बार अवश्य पधारें। बाबा टेक्सटाइल की नई ब्रांच का पता पान आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगह था। हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। अवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने करियर को दें एक नई उड़ान। जी हाँ, कोलकाता के दक्षिण दरी रोड में स्थित होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कॉलेज आरसीपी एजुकेशन में नामांकन जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार से मान्यता प्राप्त इस कॉलेज में होटल मैनेजमेंट का डिग्री कोर्स, एडवांस डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट एंड अदर कोर्स करवाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल ट्रस्ट और भारत सेवक समाज द्वारा संचालित इस ISO सर्टिफाइड कॉलेज में वेरी प्रोफेशनल फैकल्टी, कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर, डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट एंड मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल है। यू कैन गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप। इस कॉलेज में ट्रेनिंग प्रोग्राम और 100% प्लेसमेंट की सुविधा भी उपलब्ध। भारत के नामी गिरामी होटल इस कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन करते हैं। आरसीपी एजुकेशन में अपना नामांकन करवाएं और पाएं शानदार करियर। हमारा पता 17/36 दक्षिण दरी रोड, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। डाड़ीडीह निवासी रुपेश कुमार ने सोमवार को मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर जनरेटर चोरी की शिकायत दर्ज करवाई। इस बाबत रुपेश कुमार का कहना है कि रामनवमी के उपलक्ष्य में डाड़ीडीह मधुर मिलन समिति के द्वारा टुंडी रोड के सुभाष कुमार के घर के बगल में जनरेटर भाड़े पर लगाया गया था। रविवार को जनरेटर चोरी हो गया। चोरी होने के बाद रामनवमी समिति के लोगों ने जनरेटर ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन नहीं मिलने पर सोमवार को शिकायत दर्ज करवाई जा रही है और पुलिस प्रशासन से जनरेटर की खोजबीन की गुहार लगाई जा रही है। तो हम लोग जनरेटर जो आज हमेशा से एक जगह हम लोग फिक्स है रोड के किनारे, जहाँ पर हम लोग जनरेटर रहता है। रात को वहाँ से जनरेटर एक तो चोरी हो गया, एकदम बिल्कुल नया जनरेटर है, जनरेटर चोरी हो गया। इससे पहले कभी जनरेटर चोरी नहीं हुआ था। यहाँ 3 जनरेटर हमारा 2 दिन 3 दिन तक पड़ा हुआ रहता। तो अभी चोरी हो गया। ये वारदात जो है दिन पर दिन बढ़ रहा है। हम लोग ऐसे ही प्रशासन के पास गए हैं, वहाँ पर एक लिखित हम लोग आवेदन भी दिए हैं और प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि इसका जो है संज्ञान लिया जाए, इस पर कार्रवाई की जाए ताकि सुरक्षित रह सके। प्रशासन से अनुरोध है। और अभी ये दबाव एक बढ़ रहा है। अभी जनरेटर का जो है कमेटी का पूरा कमेटी पर दबाव पड़ रहा है हम लोग को, जो हम लोग कैसे रखेंगे कमेटी में। तो हम लोग प्रशासन से बार बार ये अनुरोध करते हैं कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए, इंक्वायरी कीजिए, देखिए कौन है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। करने के बाद में भविष्य में ना हो और चोर पकड़ने का व्यवस्था कीजिए। कौन आदमी चोरी किया है, कुछ तो सुराग हो। प्रशासन से हम लोग ये आश्वासन चाहते हैं कि आप आइए और इसको कुछ निदान कीजिए। ऐसे ही बड़ा वो पास गए थे, बड़ा वो बोले हैं जो 1 दिन का हमको समय दीजिए कि वो सेंटर पिट में ठाकुर विसर्जन है, हम कल से हम कार्रवाई करेंगे। फिर भी हम अनुरोध करते हैं प्रशासन से अच्छा आश्वासन मिला है, इसके बावजूद भी हम चाहते हैं प्रशासन कार्रवाई करे। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में
जी हाँ, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, एलईडी टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, आरओ, टोस्टर, डोसा तवा, ओटीजी, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, एलएनटी, बजाज, एबीबी, उषा, फाइब्रोज, आरआर काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, लिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर, टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूरब की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी, जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में नन्ही दुनिया नर्सरी से 12 तक के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड और विद्या विकास समिति से संबद्ध इस विद्यालय में संस्कार युक्त व आधुनिक शिक्षा, अनुशासित माहौल, बहुत ही अनुभवी शिक्षक, डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, योगा क्लासेस, CCTV कैमरा, प्ले ग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, अग्निशामक यंत्र, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। स्कूल के प्रिंसिपल शिव कुमार चौधरी के कुशल प्रबंधन से छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता बरगंडा, गिरिडीह। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के घाघरा में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 4 महिला सदस्यों के साथ मारपीट की गई। चारों को इलाज के लिए सोमवार को सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि पुदीना बीवी, हसीना खातून, काजल खातून और फातिमा खातून को मारपीट कर घायल कर दिया गया है। बताया गया कि इन लोगों की एक जमीन है। उस जमीन पर पड़ोस के लोग जबरन कब्जा करना चाह रहे थे। मना करने पर इनके साथ मारपीट की गई। बताया गया कि वह जमीन इनके परिवार के खलील अंसारी के नाम से है। उस जमीन को दूसरे पक्ष के लोगों ने जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया। मारपीट करने का आरोप सलीम अंसारी, कमरुल अंसारी, फिरोज अंसारी और आलम पर लगा है। फिलहाल चारों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। शमशुल अंसारी कहाँ का रहने वाले हैं? ग्राम घाघरा। कौन थाना? बेंगाबाद थाना। क्या हुआ था? जमीन के बारे में पहले भी पंचायत हुआ था। पंचायत पे उन लोगों ने ना मान के, और हम लोग जब घर में नहीं थे तो औरत के खिलाफ मारपीट हमको खोजने लगा। जब हम नहीं मिले तो गाली गलौज देने लगा और मारपीट करने लगा। माथा फाड़ दिया, का जबड़ा तोड़ दिया। आप लोग कितने घायल हैं? 4 आदमी घायल। 4 घायल, उसमें से 2 ज़्यादा गंभीर। मामला क्या था? मामला था जैसे जगह जमीन मेरा था जमीन, और उन लोग जबरदस्ती बोल रहा है कि ये मेरा जमीन है। तो ज़मीन पर इस चीज़ का झगड़ा नहीं हुआ। जब हम आवेदन दिए थाना पर इस बात को लेकर झगड़ा हुआ। उनका है दिया जबरदस्ती कर, और हमको खोज रहा था। हम चला ऐसे काम कर। उसके बीच में मेरे घर बहन है, भाभी है, भतीजी है, भांजी है। उन लोग के साथ में जबरदस्ती घर में घुस के मारपीट कर। कौन लोग मारे? सलीम मियाँ है, कमरुल है, फिरोज है, मतीन है, आलम है और 2 औरत भी थी। कहाँ का रहने वाला ये लोग? क्या थी? ये लोग कहाँ का रहने वाले हैं? वही घाघरा के ही रहने वाले। एक ही गांव का है। आप लोग थाना में दिए आवेदन? आज दिए। Admissions are open for nursery to standard 12th in the most premium school of Jharkhand, equipped with ultra modern facilities.
Yes, that's Saluja Gold International School. CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर्स, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, मॉडर्न साइंस लैब, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, कोडिंग क्लासेस विद व्हाइट हैट जूनियर, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, रोबोटिक क्लासेस, फ्रेंच लैंग्वेज क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्विमिंग क्लासेस, ह्यूज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, टॉप क्लास ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल विद अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन और प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो आप अपने प्यारे प्यारे बच्चों को उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता NH 114A, मोतीलेदा, गिरिडीह। कोल्डिहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में नर्सरी से 12 तक नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में 12th में आर्ट्स, साइंस व कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में बहुत ही अनुभवी शिक्षक, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, मॉडल साइंस लैब, उर्दू में तालीम की व्यवस्था, डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, खेलने के लिए विशाल मैदान, CCTV कैमरा और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ के शानदार हॉस्टल में अनुशासित माहौल, पौष्टिक भोजन और विशेष कोचिंग की व्यवस्था है। विद्यालय के चेयरमैन अशोक सिंह, निदेशक राजीव रंजन सिंह व प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में छात्रों का समग्र विकास हो रहा है। नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता कोल्डिहा, गिरिडीह। CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित ओपन माइंड स्कूल में 17 अप्रैल 2022 रविवार को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 9 तक के एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट रखा गया है। एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, जिसकी अंतिम तिथि 16 अप्रैल है। 80% मार्क्स लाने वाले छात्रों को फ्री एडमिशन दिया जाएगा। प्ले ग्रुप में बिल्कुल फ्री एडमिशन दी जाएगी। साथ ही 11th में नामांकन के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन की जा रही है। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स अप टू स्टैंडर्ड 12। जल्द रजिस्ट्रेशन के लिए स्कूल ऑफिस या सिटी ऑफिस में संपर्क करें। आवर एड्रेस नियर टाउन थाना, धरियाडी, गिरिडीह एंड सिटी ऑफिस अपोजिट कैथोलिक चर्च, पचम्बा रोड, मोहनपुर, गिरिडीह। गिरिडीह जिले के नक्सल प्रभावित इलाका देवरी प्रखंड के मछली गांव में इन दिनों पानी की घोर किल्लत है। यहां के ग्रामीण पानी की बूंद बूंद के लिए तरस गए हैं। सोमवार को ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं जाहिर की। बताया गया कि पूरे गांव भर में मात्र एक छोटा सा पुराना कुआं है, वह भी गांव से 3 किलोमीटर दूर है। गर्मी आते ही कुआं सूखने लगता है और इस प्रकार यहाँ पानी की समस्या विकराल हो जाती है। आजादी के 75 वर्ष बाद भी इस तरह मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव गांव में देखा जा रहा है। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि लगातार उपेक्षा कर रहे हैं, जिसका शिकार यहाँ के ग्रामीण हो रहे हैं। क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? पानी को बहुत तकलीफ है, जब माल को नहीं पिला पा रहे हैं। पानी बहुत दूर से लाना पड़ रहा है ना यार। मतलब एक आदमी को एक लोटा पानी को मांगता नहीं दे पा रहे हैं। पानी को बहुत तकलीफ है। अभी तक चापाकल वगैरह नहीं बनाया क्या? कुछ नहीं, चापाकल नहीं है, डी बोरिंग नहीं, कुछ भी नहीं। एगो कुआं भी नहीं है। ये वाला कुआं बुढ़ापा में बना दिया, बूढ़ा अभी पी रहा हंसते तो ये भी सूख जाएगा। बहुत दूर में एगो कुआं, वहाँ से पानी। अच्छा, तो आप लोगों ने मुखिया वगैरह से नहीं मांग किया है? नहीं देता है, बोलता है कि हम कुआं देंगे, चापाकल देंगे, डी बोरिंग देंगे, काम हो जाता, जीत जाता, तो कुछ भी नहीं देता। क्या दिक्कत है आप लोगों को? पानी का दिक्कत है। क्या दिक्कत रहेगा? कब से दिक्कत है? पानी का यहाँ शुरुआत से दिक्कत है। पानी की वजह से दिक्कत हो रहा है कि हम लोग नहाने धोने की भी दिक्कत है, खिलाने पिलाने सब चीज़ में हर समय पानी का जरूरत पड़ता है। तो पानी नहीं रहेगा तो कौन से करेंगे हम लोग? एक ही मात्र कुआं पानी के लिए? एक ही कुआं। तो आप लोग कितना दूर से यहाँ से पानी लेके जाते हैं? यहाँ से कितना दूर पड़ जाता है घर यहाँ से? 3 किलोमीटर दूर।
स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR Kabil. हमारा पता सामंता गैरेज के निकट, बक्सडी रोड, गिरिडीह। Admissions are going on for the session 2022-23 for classes nursery to 9. Only few seats are available for nursery, so hurry up and gift a better future to your children. Hostel facilities for boys are available for class 4 to 12. Our address, DNSTAV Public School, Bulaki Road and Sirsia, Giridih. Registrations are open for class 11 for Science, Arts and Commerce stream from 10th of April to 20th of April 2022. Seats are vacant for a limited period of time, so hurry up and gift a better future to your children. Hostel facilities for boys are available for class 4 to 12. Our address, DNSTAV Public School, Bulaki Road and Sirsia, Giridih. डुमरी के चैनपुर पंचायत के मंगरगढ़ी में 11 से 15 अप्रैल तक आयोजित श्री श्री 1008 लघु रुद्र महायज्ञ श्री शिव पार्वती एवं श्री हनुमान प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सोमवार को कलश यात्रा निकाली गई। यज्ञ मंडल से 301 महिलाओं व युवतियों ने सर पर कलश धारण कर जय घोष करते हुए गांव की नदी पहुंची, जहां यज्ञ अनुष्ठान कराने आए ब्राह्मणों ने जल को अभिमंत्रित किया। तत्पश्चात वापस सभी महिलाएं व युवतियां यज्ञ मंडप पहुंची। कलश यात्रा में शामिल हुए श्रद्धालुओं के द्वारा किए जा रहे जय घोष से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया था। महायज्ञ को लेकर आकर्षक यज्ञ मंडप, साउंड, प्रकाश एवं पंडाल की व्यवस्था की गई है। कलश यात्रा में आसू विधानसभा प्रभारी यशोदा देवी, कार्यकारी जीप सदस्य रुक्मणी देवी, अनुमंडल सांसद प्रतिनिधि छक्कन महतो, कार्यकारी मुखिया रामप्रसाद महतो, चूरामन महतो, पप्पू कुमार, यज्ञ कमेटी के मनोज सिंह, सुखदेव महतो, खिरोधर महतो, महेंद्र महतो, चेतलाल महतो, रंजन महतो, उमेश महतो, इंद्रदेव महतो, हीरामन महतो, इतवारी महतो सहित मणि महतो, तुलसी महतो, शंभू शरण सिंह, होरिल महतो, लालमणि महतो, भीमसेन आदि दर्जनों लोग शामिल हुए। 5 दिवसीय इस महायज्ञ में यज्ञ आचार्य के रूप में आर्य शिरोमणि टावर बाबा, उप आचार्य श्री लक्ष्मीकांत पांडे, आचार्य श्री आर्यन वशिष्ठ, पंडित श्रीकांत पांडे, कथावाचक डॉक्टर मुरलीधर पांडे, लक्ष्मी सुप्रिया व अंजनी सुप्रिया उपस्थित है। गांडी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में रामनवमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। यहाँ प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत अहिल्यापुर के जुलूस में शामिल सभी छोटे बड़े बुजुर्ग राम भक्तों में रामनवमी को लेकर अपार खुशी दिखी। खासकर युवाओं में रामनवमी के जुलूस में काफी उत्साह देखा गया। रविवार की शाम अखाड़ा जुलूस निकलते ही पूरा वातावरण जय श्री राम के नारों से गूंज उठा एवं पूरा अहिल्यापुर क्षेत्र का वातावरण भक्तिमय लग रहा था। जगह जगह सड़क किनारे राम भक्तों के द्वारा भगवा झंडा लगाया गया था, जिससे पूरा क्षेत्र भगवामय प्रतीक हो रहा था। अखाड़ा जुलूस पूरे गांव होते हुए निर्धारित जगहों में राम भक्तों के द्वारा पारंपरिक तरीके से लाठी डंडा
तलवार, फरसा, आग का लुक वगैरह से प्रदर्शनी का मुजायरा करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जहां पंचायत उप मुखिया बजरंगी राम एवं मुखिया अरुण कुमार हाजरा के आवास परिसर में जुलूस में शामिल सभी राम भक्तों के लिए शरबत व पानी की व्यवस्था की गई थी। वहीं इस त्योहार को शांति एवं सौहार्दपूर्ण तरीके के साथ संपन्न कराने में गांडे अंचल अंतर्गत तीनों थाना अहिल्यापुर, गांडे एवं ताराताड़ पुलिस प्रशासन अपने अपने थाना क्षेत्र में मुस्तैद थे। बताया गया कि 2 वर्ष के बाद रामनवमी जुलूस निकालने की इजाजत प्रशासनिक स्तर से मिली थी। इस वजह से शहर के साथ साथ गाँव में भी भारी उत्साह देखने को मिला। कोरोना काल में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिससे 2 साल से जुलूस नहीं निकल रहा था। बताया गया कि अहिल्यापुर में रामनवमी वर्षों से खूब धूमधाम से मनाई जाती रही है। पुनः अखाड़ा जुलूस प्रारंभिक स्थल पर पहुंच विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर पवित्र रामनवमी का त्योहार संपन्न हो गया। गांवा थाना क्षेत्र के रजपुरा में रविवार की देर शाम रामनवमी जुलूस में छेड़खानी कर रहे 2 युवकों के साथ ग्रामीणों ने पिटाई की व उसके 4 पहिया वाहन बालेनो वाहन का शीशा क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही गांवा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया व मारपीट करने के आरोप में 2 ग्रामीणों को भी हिरासत में लिया। साथ ही क्षतिग्रस्त वाहन को थाना ले आई। रविवार को दोनों पक्ष के लोगों के द्वारा समझौता कर क्षतिपूर्ति वहन करने की सहमति पर चारों युवकों व वाहन को छोड़ दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार नावाडीह और रजपुरा के 2 युवक न्यू बालेनो वाहन से शादी का कार्ड बांटने जा रहे थे। इसी दौरान रामनवमी जुलूस के लोगों के द्वारा छेड़खानी का आरोप लगाकर इनके साथ मारपीट की गई और वाहन का शीशा तोड़ दिया गया। घटना की सूचना पर पुलिस ने दोनों युवकों, 2 ग्रामीणों व वाहन को कब्जे में लेकर थाना लेकर गई। इस संबंध में गांवा थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने बताया कि मामले में दोनों पक्षों की ओर से समझौता कर लिया गया है। सदर अस्पताल में बिजली की घोर किल्लत हो गई है। सोमवार को भी बिजली किल्लत से भारी परेशानी हुई। कहने को तो यहाँ पर करीब 1 करोड़ की लागत से सोलर प्लेट लगा हुआ है, लेकिन यह काम नहीं कर रहा है। बताया गया कि यहाँ रामनवमी जुलूस की वजह से रविवार शाम से ही बिजली काट दी गई, जिसके बाद सोमवार सुबह तक बिजली नहीं आई।
इस दौरान अंधेरे में ही चिकित्सक मरीजों को देख रहे थे। वहीं अस्पताल कर्मी मोबाइल की लाइट जलाकर मरीजों को दवाइयां दे रहे थे। इस भीषण गर्मी में पूरी रात मरीज और उनके परिजन गर्मी से बेहाल होकर गुजारे। बताया गया कि अस्पताल में एक जनरेटर भी है। इसके बाद भी लाइन कटने पर यहां रोशनी और पंखे की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। हीरोडे के सिकदार डैम में जमीन विवाद को लेकर हुए मारपीट में 2 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सोमवार को सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि सिकदार डैम में धनेश्वर वर्मा व सुधीर वर्मा को इनके पड़ोसियों ने मारपीट कर घायल कर दिया। घायल दोनों पिता पुत्र हैं। बताया गया कि महज आधा कट्ठा जमीन को लेकर पड़ोसियों से इनका विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर पड़ोस में रहने वाले चिंतामणि वर्मा, पवन वर्मा, विनोद वर्मा, सरयू वर्मा आदि कुदाल, गैता व पत्थरबाजी कर इन्हें घायल कर दिए। घटना को लेकर हिरोडे थाने में आवेदन दिया गया है। फिलहाल दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पहुंचे गिरिडीह। नया परिसदन भवन में उपायुक्त ने किया स्वागत। पदाधिकारियों के साथ उन्होंने की बैठक। बाद में प्रेस से भी हुए मुखातिब। नगर निगम और नगर पंचायत को छोड़कर जिले में लगी आचार संहिता। पंचायत चुनाव को लेकर जोर शोर से चल रही है तैयारियां। अलग अलग प्रखंडों के लिए नियुक्त हुए पदाधिकारी। गिरिडीह में बिजली विभाग की घोर लापरवाही। बगैर सेफ्टी उपकरण के काम करते नजर आए बिजली मिस्त्री। विभागीय पदाधिकारियों ने की अनदेखी। और सरिया के सिमरबाड़ा में 2 घरों में लगी आग। लाखों की संपत्ति जलकर हुई स्वाहा। बेघर हुआ पीड़ित परिवार। जनप्रतिनिधियों ने की मुआवजे की मांग। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।